जो आज की सबसे बड़ी खबर है, उस पे अगर बात करें, ईरान अपनी जगह, हमास का अपनी जगह और यूएई और सऊदी अरबिया का जो मसला है वो अपनी जगह। लेकिन सबसे बड़ी बात है वेनेजुला की। वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी का ट्रंप का दावा है। अगर ये सच है, तो क्या ये सीधे-सीधे किसी मुल्क की हुकूमत गिराने की कार्रवाई की कही जाएगी या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्लांटेड स्टोरी चल रहा है। मैं तो बार-बार कहता हूँ ना कि वेस्टर्न मीडिया से सावधान रहिए। ये प्लांटेड स्टोरी जो जी। चलाई जा रही है, इसको कई तरीके से हुँ, खंडन किया जा चुका है। एक तो वो वीडियो से तस्वीर निकाली गई है। दूसरी बात ये है कि ट्रंप जी, ने इसका दावा किया है, कोई गारंटी नहीं है। और ये दावा जी। करके प्रेसिडेंट ट्रंप खुद अपने जाल में फँस गए। अब वहाँ के जो हुँ, ज़िम्मेदार लोग हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि हमको ये साबित कीजिए कि वो ज़िंदा है, अगर आपने पकड़ा है, तो साबित कीजिए कि वो ज़िंदा है। हुँ, अब साबित तो करना पड़ेगा कि ज़िंदा है। अगर साबित करेंगे और अगर नहीं पकड़ा, फिर तो दुनिया उनसे पूछेगी ना कि भाई आपने झूठ क्यों बोला? अगर आप पकड़े हैं, जी, तो ले आइए सामने उसको, हुँ, दिखाइए ना जन दुनिया को, आपके पास है ना वो। और अगर नहीं पकड़ पाए, फिर दुनिया जब पूछेगी कि आप जो है या खुद ही भूमिगत हो गए होंगे या कहीं अपने प्रेसिडेंट को छिपा हुँ, देखिए प्रेसिडेंट के पकड़ने जैसे वज़ीर को अगर मार दिया, वज़ीर को ना पैदल पैदल भी मार सकता है। वज़ीर को अगर मार दिया, तो शतरंज का खेल खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह प्रेसिडेंट को हुँ, पकड़ने के बाद सेना तो सरेंडर कर देगी। सेना फिर लड़ेगी क्यों? हुँ, आप अपना कोई राष्ट्रपति वहाँ बनाएँगे और जिसको आप राष्ट्रपति बनाएँगे, वो कहेगा कि भाई हम तो युद्ध बंद कर दो। हम अमेरिका की बातों को मानेंगे, जैसा अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ था। समझ रहे हैं मेरी बात? अफ़गानिस्तान में जैसे एक प्रेसिडेंट बना करके अपना आदमी अमेरिका ने बैठा दिया था, तो उसने अमेरिका की बात मान ली, अपना जगह-वगह सब दे दिया था। अगर प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिए आप, तो जगह तो खाली हो गई। वहाँ पे आप किसी को अपना आदमी को अगर प्रेसिडेंट बनाएँगे, तो एक लाइन का ऑर्डर बनते ही एक लाइन का ऑर्डर कर देगा कि भाई युद्ध बंद कर दो। तो आर्मी चीफ युद्ध करेगा? जी, फिर तो युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन युद्ध तो अभी तक चल रहा है। जी, बहुत जोरदार युद्ध चल रहा है वहाँ पे। और ये तो अचानक हुआ हमला थोड़ी है। ये तो पिछले 1 महीने से तैयारी चल रही थी। जब दूसरे के पैजामे में पैर डालेगा कोई, फिर उसके ऊपर भी बात बन जाती है। अमेरिका जिस तरह से हस्तक्षेप किया यूक्रेन के अंदर और ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, हुँ, वेनेजुएला इसी ग्रुप का जी, है कंट्री और रूस, किंग जी, जॉन, चाइना सब इसी ग्रुप में है वो, वेनेजुएला। अगर जी, आप किसी के पड़ोसी जी, पर आप ताइवान पर आप अपना दाँव लगा रहे हैं आप कि हम ताइवान को अपने अंडर में हुँ, करके चाइना पर हमला करेंगे। तो चाइना भी तो कुछ करेगा ना, रूस भी तो कुछ करेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको छोड़ हुँ, देगा। अगर आप ताइवान पर क्यों अपना दिमाग लगा रहे हैं? इसीलिए ना कि वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना करके आपको अगर चाइना से युद्ध लड़ना पड़े, तो आप कहाँ से लड़ेंगे? जी, भारत, पाकिस्तान तो दे नहीं सका अपनी जगह अमेरिका को। जी, तो ताइवान देगा। हुँ, इसी उम्मीद के साथ में ताइवान को आप चाइना से डिस्प्यूट खड़ा किए हुए। और ये बात तो चाइना ने खुल्लम-खुल्ला बोल दिया कि 2027 अब अपनी प्रैक्टिस भी वहाँ पे आर्मी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। अब हुँ, वेनेजुएला से युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की है, एयर स्ट्राइक से। हुँ, 2 लाख अभी वेनेजुएला ने 2 लाख जवानों की भर्ती की पैदल सेना की। उसने पहले ही डिक्लेयर कर हुँ, दिया था, ऐलान कर दिया था कि हम अमेरिका से पैदल लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि ये बात पूरी दुनिया को पता हो चुकी है कि पैदल में ये लोग फेल हैं। ग्राउंड बैटल इन लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं इस तरह से है कि ये ग्राउंड बैटल से लड़ पाएँ। ये बड़े-बड़े जहाज़ों, बड़े-बड़े मिसाइलों से लोगों को डरवाते हैं। जो डर गया, जो लड़ गया तो उससे लड़ नहीं पाते। आज तक लड़े किससे ये? वियतनाम से भागे, अफ़गानिस्तान से भागे। अब वेनेजुएला अकेले थोड़े ही है। उसके पीछे भी रूस, चाइना खड़ा है। अगर वेनेजुएला ने अभी 2 लाख सैनिकों की भर्ती किया और ये कह रहे हैं कि हम जी, पैदल सेना से ही लड़ाई लड़ेंगे। हम अमेरिका में पैदल घुसेंगे
और उनको पता है कि पैदल सेना में अमेरिकी सोल्जर्स अगर 10 मर गए ना, तो अमेरिकी बर्दाश्त नहीं करती ये बात। जब पैदल जी। सेना का युद्ध होगा तो आर्मी जो इन्फेंट्री है, उसका नुकसान होगा, उसके सैनिक मारे जाएँगे। उधर से भी मारे जाएँगे, इधर से भी मारे जाएँगे। और अगर उनके ऊपर जब ग्राउंड बैटल होती है आर्मी की, कॉम्बिंग ऑपरेशन बोलते हैं उसको। कॉम्बिंग ऑपरेशन का मतलब ये जी। होता है कि दोनों सेना आमने-सामने है। जो सेना कमज़ोर पड़ेगी, वो पीछे हटेगी और जैसे वो पीछे हटेगी, फ्रंट लाइन पर लड़ रही सेना उस जगह को कब्जा करेगी। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है। तो जैसे ही सेना यदि अमेरिका की सेना भारी पड़ेगी, तो वेनेजुएला की सेना पीछे हटेगी और जैसे-जैसे वो पीछे हटता जाएगा, वैसे-वैसे अमेरिका आगे बढ़ता जाएगा। ठीक यही बात अमेरिका के लिए भी लागू हो जाती है कि जैसे-जैसे अमेरिकन सोल्जर्स पीछे हटेंगे, वैसे-वैसे वेनेजुएला जी। की सेना आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे ही आर्मेनिया अज़रबैजान का युद्ध हुआ 2 साल पहले, 2-3 साल पहले आर्मेनिया तो क्या हुआ? उसमें आर्मेनिया की सेना पीछे हटती चली गई। अज़रबैजान ने कब्जा करना शुरू कर दिया। इसलिए इन्फेंट्री जो है ना, जो इन्फेंट्री का जो रोल है, सबसे मजबूत रोल होता है, फ्रंट वार के लिए। एयरफोर्स तो बम मार के भाग जाएगी, नेवी समुद्र की रक्षा कर लेगी, लेकिन कब्जा कौन करेगा? मान लीजिए आप बम मार के चले गए, जगह खाली है, जब तक उस पर अपना झंडा नहीं गाड़ेंगे, तब तक तो वो आपका टेरिटरी माना नहीं जाएगा। भाई जब सेना लड़ करके वो जगह खाली कराती है, वहाँ अपनी चौकी, बंकर, वहाँ आर्म्स, हथियार, वो पूरा एरिया अपने कब्जे में ले लेती है और वहाँ अपना झंडा गाड़ देती है और डिक्लेयर कर देती है कि ये एरिया हमने जीत लिया है, ये हमारी टेरिटरी हो गई। यही लड़ाई का तरीका होता है। तो अब अगर आप हवाई हमला करके और भाग गए, तो फिर आपका कब्जा तो माना नहीं जाएगा। वहाँ सेना तो उन्हीं की है जी। और ग्राउंड बैटल में जब नेक टू नेक फाइट होती है और ऊपर से अगर कोई बम गिरा दे, तो उसमें तो दोनों सैनिक मारे जाएँगे। वेनेजुएला के भी मारे जाएँगे और अमेरिकन भी मारे जाएँगे क्योंकि बम थोड़ी पहचानता है कि ये सेना अमेरिका है, इस पर नहीं फटना है। ये वेनेजुएला की सेना है, इस पर फट जाना है। बम नहीं पहचानता। अगर कोई भी बम गिराइएगा, तो 1, 2, 4 किलोमीटर उसका असर पड़ता है। असर पड़ता है जी। तो वो अगर आप दोनों ग्राउंड बैटल में दोनों आमने-सामने हैं, 500 मीटर, हुँ। 1000 की मीटर की दूरी पर रहते हैं क्योंकि गन्स की जो रेंज होती है ना, वो किसी भी एचएमजी, हुँ। एलएमजी या एसएलआर इन और एसएलआर की तो और भी शॉर्ट 50 गज ही रेंज होती है। एलएमजी, एचएमजी की 500 हुँ। गज, 1000 गज इनकी मारक क्षमता होती है। तो ये जब तक इस रेंज के अंदर हैं, तो फायरिंग होगी, उसका असर भी होगा, लेकिन अब कोई 5 किलोमीटर दूर से फायरिंग कर रहा है, उसकी गोली हवा में जाएगी, वो किसी को लगेगी नहीं। तो ये जो ग्राउंड का तरीका है, लड़ाई का जो तरीका है, वो यही है कि इस वक़्त अगर ग्राउंड बैटल अमेरिका करता है वेनेजुएला के साथ, तो वेनेजुएला ने आज से 1 महीना पहले डिक्लेयर कर दिया था 2 लाख सैनिकों की भर्ती किया है। वो लड़ाई बहुत मजबूत जी। चलेगी, पीछे से रूस-वूस सब उनके साथ हैं, किंग जॉन सबने बोल दिया है। तो ये जो खबर है, पूरी तरह से फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता, किसी भी एंगल से कि वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी हुँ। पत्नी इनके कब्जे में है। ये ट्वीट करके नेतन्याहू ने अपने आप को फँसा लिया। सॉरी ट्रम्प ने। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्रम्प ने। ये ट्वीट करके दुनिया में जो वाहवाही लूटने के चक्कर में समझ रहे हैं आप? जल्दीबाज़ी हुँ। जो वाहवाही लूटने के चक्कर में ये फँस गए। अब दुनिया में तब तक बात होगी जब तक ये आपने अरेस्ट किया है तो भाई सबूत दिखाइए। ज़िंदा है इसका हुँ। भी सबूत दीजिए। आप मार तो नहीं सकते उनको और इन्होंने ये ट्वीट तो हुँ। किया नहीं कि हमने मार दिया। मरने के बाद भी उनकी डेड बॉडी आपको देना पड़ेगा, दुनिया के नियम हुँ, के हुँ, हिसाब से। हुँ। तो ये सारी फेक खबरें हैं और जैसे ही वेनेजुएला पे हमला हुआ, ईरान से अच्छी खबरें आने लगी। अब भीड़ तितर-बितर होने लगी। हुँ। वो सारे जी, जी। लोग पकड़े जाने लगे अफ़गानिस्तान से, अमेरिकी, यूरोपियन और यूके के कई नागरिक पकड़े गए हैं, जो लोग हुँ, दंगा हुँ। भड़काने की फिराक में थे।
तो जैसे ही वेनेजुला का घटना आई, अपने आप ईरान से पावर ट्रांसफर हो गई। अब लड़ाई लड़ेंगे ये। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये ट्वीट करना उनके लिए बेहद बैकफायर हुआ है। पूरी दुनिया जो है अब उनसे सवाल करने लगी है। और अगर राष्ट्रपति किसी का अरेस्ट हो जाए, फिर तो खेल ही खत्म हो गया। तुरंत वहां दूसरा कोई राष्ट्रपति आप अपना बैठा लेंगे, अपना कोई कंट्री, अपना कोई भी आदमी भेज के वहां, कोई तो वेल विशर होगा ना वेनेजुला के अंदर, आप डिक्लेयर कर दोगे कि यही राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठते ही एक ऑर्डर करेगा कि लड़ाई बंद, हमें अमेरिका से बात करनी है, हम बातचीत के माध्यम से रास्ता हल करेंगे, और वो अमेरिका घोषित कर देगा। देखिए 1948 में तख्ता पलट हुआ था। अमेरिकन कंपनीज के को लेकर के वहां के कुछ कानून बने थे। 1948 में फेयर इलेक्शन हुआ वहां, उसके बाद आज तक कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो वहां पे अमेरिकन कंपनियों के खिलाफ एक कानून बना कि भाई आप टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे। तुरंत अमेरिका एक्शन में आया और वहां तख्ता पलट करा दिया। उसके बाद से आज फिर दोबारा ये काम शुरू हुआ है। लेकिन वेनेजुला बहुत पुराना दुश्मन है अमेरिका का, आज कोई नई बात नहीं है, और बगल में है, अमेरिका से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो उसके पीछे भी लोग, मैंने कहा था ना कि जब अमेरिका से लड़ना है तो यूक्रेन में क्यों लड़ना, अमेरिका में जाके लड़ना। देख लीजिए उसका नतीजा आज देख लिया आपने कि अमेरिका खुद फंस गया अपनी जाल में। जी। लेकिन वहां के राष्ट्रपति का एक और बयान आया था जिसको अभी आपने कहा कि मतलब जिंदा है या मुर्दा, और ये आपने खैर एक सही वो दे दिया रुख इस बात को कि वहां अभी लड़ाई जारी है, राष्ट्रपति जो है वहां मौजूद है। उपराष्ट्रपति कहना ये है कि हम में से या मुल्क के किसी भी इंसान को ये नहीं पता है कि मादुरो को और उनकी वाइफ को कहाँ ले जाया गया है। तो ये भी एक बयान सामने आया, तो इससे क्या मतलब आपको लगता है? ये तो उनका होशियारी वाला बयान है ना। जैसे ही ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने गेम पलट दिया। जी। भाई अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा उनको भी तो करनी है ना। उन्होंने उसको अपने किसी साइलेंट जोन में डाल दिया, खुद ही उसको उठा के कहीं भूमिगत कर दिया कि भाई इनकी सुरक्षा, सबसे वजीर की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। समझ रहे हैं आप? वजीर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रपति है वो वजीर है, वो उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे। जब इनका ट्रम्प का एक ज्यादा उतावलेपन वाला ये बयान है कि लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई और आपने तुरंत डिक्लेयर कर दिया, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठा लिया। वो क्यों बताएंगे कि हमारे प्रधान राष्ट्रपति यहाँ हैं? उन्होंने मान लिया कि ठीक है हमारा राष्ट्रपति नहीं मिल रहे, अब खोजो अमेरिका, और जिंदा होने का सबूत भी मांग दिया कि आप ले गए हैं तो आप ये सबूत दीजिए कि हमारे राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सुरक्षित है और जिंदा है। अब ट्रम्प को देना पड़ेगा ना ये सबूत, नहीं तो उनकी फेक नैरेटिव चली जाएगी, उनका उल्टा पड़ जाएगा उनके ऊपर। अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर ये नहीं साबित किया कि वो जिंदा है और हमारे कस्टडी में है, सुरक्षित है और जिंदा है, उसका प्रूफ नहीं दिए, तो उनके ऊपर दुनिया पूछेगी कि भाई बताओ इनके ये मारा क्यों इनको, या पकड़ा तो क्या किया उनका। अगर वो अरेस्ट होते तो लड़ाई अब तक बंद हो गई होती। फिर वजीर खत्म तो ऑर्डर पास कौन करेगा? ये तुरंत अपना दूसरा किसी आदमी को राष्ट्रपति बना देते अमेरिका, और राष्ट्रपति मतलब अमेरिका प्लस राष्ट्रपति बनते ही वो एक लाइन का एक ऑर्डर करता है कि युद्ध बंद, हम अमेरिका से बातचीत करेंगे। अब बातचीत के दौरान जो अमेरिका चाहता है वेनेजुला शुरू कर देता, सारे लोग उसके ऑर्डर पर काम करते। लेकिन अभी तक लड़ाई जारी है। उनके आर्मी चीफ को कहा कि ये मारे गए, वो आके जिंदा होने का सबूत दे दिया आर्मी चीफ वेनेजुला के, और उनकी उपराष्ट्रपति कमान संभाले हुए हैं। ये लड़ाई जारी है। फिर तो ये बात ही खत्म हो गई ना कि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी गायब है। अब ये कोई सवाल नहीं है कि कहां है वो। उनकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा उनके लिए हो गया कि उनको मरने का जो है या गिरफ्तार करने का इन्होंने अपना ट्वीट कर दिया। अब वो चुपचाप किसी जगह पे रहेंगे, चुपचाप वहां से ऑर्डर करते रहेंगे, लड़ाई का नेतृत्व करते रहेंगे, और अपनी उनको अब तो दुनिया के सामने वो आएंगे नहीं, सुरक्षित हो गए ना वो लोग तो। और अमेरिका तो अब खोजेगा नहीं उनको, खोजेगा तो क्या कहेगा कि भाई आप तो छिपा छप का खोज रहे हो। तो ये तो
कोई भी कंट्री जब युद्ध होता है ना, सबसे पहले अपने लीडर की हिफाजत की चिंता होती है उनको। और हुँ, राष्ट्रपति किसी भी तो यानी देश का कि हो, छोटे से छोटे देश का राष्ट्रपति हो, उसकी 24 घंटा 365 दिन पल-पल की निगरानी होती है। अगर उसके 50-100 हुँ, किलोमीटर के रेडियस में भी कोई चीज़ अगर आती है, तो उसको तुरंत स्टॉप किया जाता है। अपने लीडर की सुरक्षा हर कंट्री की का ज़िम्मेदारी होती है। इतना आसान नहीं होता है कि कोई अमेरिका का जहाज आया, उठा ले गया उनको। इतना आसान नहीं होता है। और अगर उठा लिया होता, ये लड़ाई अब तक बंद हो गई होती। इनका अपना कोई राष्ट्रपति बन जाता वहाँ और वो लड़ाई बंद कर देता। चाहे वो उपराष्ट्रपति हों, चाहे वो आर्मी चीफ हों, वो राष्ट्रपति की बात तो मानना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें अभी हमें लगता है कि प्लांटेड स्टोरी है और कुछ नहीं है। जी।